हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप लोगों का एसकेजी ज्ञान ज्योति में। तो कैसे हैं आप लोग? आज काफी दिनों बाद आप लोगों की वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है। आप लोग का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग क्लास कंटिन्यू हो रहेगा और क्लास का टाइमिंग भी यही रहेगा। तो सभी लोग अपने टाइमिंग पर जुड़ेंगे और कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, नहीं तो उनको आने वाले एग्जामों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जुड़े रहिए और क्लास देखते रहिए, तो आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। नॉट फॉर ओनली सेमेस्टर एग्जाम, एनी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या आप लोग कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेगी। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं जो है वैदिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्लास 1। मैंने देखा तो वो क्लास में काफी लोगों का बहुत डाउट था, तो मैं ये क्लास आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ स्टूडेंट। तो आप लोगों की क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो ये क्लास आप लोग अच्छे से समझिएगा और कोई भी लेफ्ट नहीं कीजिएगा। और सारे स्टूडेंट जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो सारे चीज स्टूडेंट उसको कॉपी में नोट्स करेंगे और वो नोट्स करके वो पिक हमें व्हाट्सअप करेंगे। फिर मैं इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, उसको आप लोगों को सॉल्व करके भी हमको व्हाट्सअप करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स क्लास 1 कैलकुलेशन। देख रहा हूँ काफी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो आज क्लास करने जाएंगे वो कैलकुलेशन में क्लास करने जाएंगे वैदिक मैथमेटिक्स में। ये कोई अगर कोई स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर के भी जुड़े है तो वो उनको भी बहुत अधिक काम आएगा। ये सिर्फ सेम 3 के लिए, बाकी सभी स्टूडेंट जो है कंपटीशन की जो भी तैयारी करे सभी स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक है। तो हम लोग आज वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन में क्या देखेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहला भाग देखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का। वो सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन क्लास एंड होने के बाद बताऊंगा क्वेश्चन का जवाब। तो कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी स्टूडेंट क्लास लीव नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम लोग जवाब वहां पर देते रहिएगा क्वेश्चन का, जब बीच बीच में मैं पूछूंगा तो। आज हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो। तो मैं बोलूंगा आप लोग एक बार स्क्वायर निकालने से पहले ये जो क्लास है इसका सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 30 तक के सारा स्क्वायर याद करेंगे, तभी आप लोगों को ये क्लास, मैंने जैसे आप लोग का हार्ड वाला स्क्वायर निकाल गया, मैंने बड़ा बड़ा डिजिट का। तो मैं जब तक आप लोग को बेसिक स्क्वायर याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग इससे नहीं निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को सिखाऊंगा, पर एक बार आप लोग को अगर ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। आप लोग सभी इसको याद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को आने वाले क्लास में पूछूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन का पार्ट 1।
हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जिसके एंड में 5 रहेगा उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका एंड में 5 रहेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, 2 के जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट यानी 3, 2 इंटू 3 कर देंगे, कितना जाएगा 6। अगर हम लोग को किसी भी एंड अगर 5 का स्क्वायर दे तो 5 डिजिट 25, 35, 85 कुछ भी दिया हुआ है तो इसका हम लोग स्क्वायर इस टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 3, तो उसका गुना कर देंगे, 3 इंटू 6 टू 625 यानी 625। उसी तरह 35 का स्क्वायर करेंगे, फिर 35 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है स्टूडेंट, 3 के बाद क्या आता है बताइए आप लोग। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद जो डिजिट आता है उसको हम लोग 4 से पूरा कर देंगे, 3 4 या 12, 12 25, 45 का भी उसी से करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 25 और फिर 4 के बाद क्या आता है 5, 20 25। ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट्स कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमको आप कॉपी में नोट्स करके भेजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट। ये जो आप लोगों का होमवर्क ये नोट्स कीजिएगा, आप लोगों को ये सॉल्व करके भेजना है। क्लास के बाद आप लोगों जो ये पीडी ये पीएनजी है ये आप लोग ये क्लास में आप लोग एक ऐप में अपलोड हो जाएगी। आइए हम लोग अब दूसरा भाग देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर दैट एंड ऑन 5, जिसके एंड में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 2 डिजिट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, जैसे ये हमारा a स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये क्या है प्लस 2ab है। तो इसमें हम लोग क्या ले लिए 100x कॉमन ले लिए। 100x कॉमन लेने के बाद मेरा इसमें क्या बच गया x प्लस 1 और इसमें x बच गया। यहाँ पर x कुछ नहीं तो इसको हम लोग अलग रख देंगे, फिर हम लोग ये आ गया x ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 25। जैसे 65 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे मैंने आपको सिखाया है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, 6 के बाद क्या होता है 7, 6 7 या 42, तो 42 25 इसका आंसर हो जाएगा। 75 का भी स्क्वायर हम लोग उसी तरह निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 7 या 56। 95 का स्क्वायर भी सेम उसी तरह निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 10, 9 10 या 90, 90 और 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए फिर 35 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, सेम उसी टाइप का निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 का, 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आता है 4, 3 4 या 12। 45 का स्क्वायर भी सेम हम लोग सीधा निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 25 और 5 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 5 के बाद सॉरी सॉरी 4 के बाद कौन सा डिजिट आता है 4, 4 5 या 20, 20 25। 85 का भी स्क्वायर हम लोग उसी तरह निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 25 और 8 9 या 72, 72 25 इसका आंसर। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट वाले का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। सेम वही मेथड यूज करना है स्टूडेंट। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 10 के बाद क्या आता है 10 के बाद 11, 11 110 25। 125 का स्क्वायर बताएंगे क्या होगा स्टूडेंट।
145 का स्क्वायर बताएंगे स्टूडेंट, 145 का स्क्वायर क्या होगा आप लोग? 125 का स्क्वायर 145 का स्क्वायर बताएंगे स्टूडेंट क्या होगा? बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हुए थे जो बोले थे सर क्लास रिपीट कीजिए, तो मैं ये क्लास आप लोगों का रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का सारा डाउट यही क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े हुए रहेंगे उनको कैलकुलेशन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो क्लास को अच्छे से अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेशन में, वो अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग क्लास देखते हैं अपना। जैसे 195 का स्क्वायर है, 195 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालिएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 19 के बाद क्या था 20, 19 इंटू 20 कितना हो गया? 380, 380 25। फिर 165 का स्क्वायर स्टूडेंट, 165 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 16 के बाद देखेंगे कि अगला डिजिट क्या आता है, 16 इंटू 17 करेंगे तो हम लोग को क्या ये आंसर निकल जाएगा 27225। 205 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? सेम सेम टाइप से 5 का स्क्वायर 25, 20 को उसके आने वाले अगले डिजिट के साथ हम लोग उसको कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर हम लोगों का निकल जाएगा 42025। सेम 225 का भी स्क्वायर सेम स्टूडेंट उसी टाइप का निकलेगा। जैसे मान के चलिए सर ये बहुत काफी बड़ा कैलकुलेशन दे दिया है, तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों को 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, तो आप लोग कोई भी कैलकुलेशन को या कोई भी स्क्वायर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। फिर ये मेरा बच गया ये 22, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 22 का स्क्वायर प्लस 22। 22 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है आप लोग मुझे बताएंगे? 22 का स्क्वायर कितने होता है? ओके, 22 का स्क्वायर आप लोगों का होता है 484। 484 प्लस 22 कितना हो गया? 50625। सेम तरह से स्टूडेंट आप मुझे 265 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। 265, 235, 245। ये सब काम मुझे स्क्वायर बताएं कितना होगा स्टूडेंट, जल्द से जल्द। एकदम आप लोग मुंह से इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर, पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं होगी स्टूडेंट। करना है आप लोगों को 5 का स्क्वायर फिर 26 का स्क्वायर प्लस 26। जल्द से जल्द जवाब दे स्टूडेंट, आप लोगों का क्या आता है मैं जवाब देखना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसको सॉल्व करके बताया उसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का क्वेश्चन है 235 का स्क्वायर, 275 का स्क्वायर, 295 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप लोगों को मैं ये वाला पार्ट फिर समझाऊंगा। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग बोलिएगा सर रिपीट कीजिए, आंसर दीजिए, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं तो वो लिखिए किसका स्क्वायर लिख रहे हैं आप लोग। 265 का लिख रहे हैं, 275 का लिख रहे हैं, 285 का लिख रहे हैं, 295 का। स्टूडेंट इतना आप लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम बेसिक है स्टूडेंट। काफी समय ले रहे हैं आप लोग। अगर समझ में नहीं आ रही तो बताइए, मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा। जो आप लोग जवाब दे रहे हैं वो आंसर आप लोगों का गलत है। एक स्टूडेंट ने 225 का स्क्वायर का जवाब दिया 48425, वो आंसर बिल्कुल गलत है। आप लोग देखिए आप लोग वो मिस्टेक कहां पर कर रहे हो। 275 का स्क्वायर भी आप लोगों ने दिया, वो भी आप लोगों का गलत है। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों ने 275 स्क्वायर का जवाब दिया है 72925। स्टूडेंट आप लोगों ने इसको सिर्फ 27 का स्क्वायर निकाला है। मैंने आप लोगों को बताया था 27 का स्क्वायर प्लस 27 आप लोगों को करना है। 27 का स्क्वायर प्लस 27 करना। चलिए मैं आप लोगों को क्लास पेज में दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बताया 225 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। 225 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 484 प्लस 22। तो मेरा ये कितना आ जाएगा 5062 समझे स्टूडेंट। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसका 50625। सेम 285 का स्क्वायर हम लोग उसी तरह निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो जाता है आपका 784। 784 में हम लोग 28 प्लस करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 81225। सेम 45 का भी स्क्वायर उसी टाइप से होगा। जैसे 455 दिया, 455 का हम लोग कैसे निकालेंगे 5 को स्क्वायर 25 प्लस हम लोग करेंगे क्या 45 का स्क्वायर प्लस 45। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2025 प्लस 45 2070। सभी स्टूडेंट कोई भी 3 डिजिट का कैलकुलेशन या स्क्वायर दिया हुआ रहे, अगर आप लोगों का लास्ट डिजिट 5 रहता है तो आप लोग उसको सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर फिर जो डिजिट दे रहा है उसका स्क्वायर, फिर उसमें आप लोग 45 28 या 22 ऐड कर देंगे तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस मेथड। बेस मेथड यानी कोई भी डिजिट अगर 50 से अधिक रहती है 50 से कम रहती है तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सेम 100 वाले में देखेंगे कि कोई भी डिजिट अगर 100 से अधिक रहती है और 100 से कम रहती है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 50 प्लस वाले में, फिर हम लोग 50 माइनस वाले में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर में देखेंगे कि 50 से कितने अधिक है 1 अधिक है। तो 1 में हम लोग कितने, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 01। अगर जब भी अंदर स्टूडेंट सिंगल डिजिट आ रही है तो उसको हम लोग 01 लेकर सॉल्व करेंगे। 51 का स्क्वायर दिया, 51 में हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और देखेंगे कि ये कितने अधिक है 50 से कितने अधिक है 1 अधिक है। तो हम लोग 5 का स्क्वायर है प्लस 1 कर देंगे। सेम 52 का स्टूडेंट स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखेंगे ये कि 50 से कितने अधिक है। 50 से स्टूडेंट ये जो अधिक है आपके 2 अधिक है तो हम लोग 2 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर में 2 को ऐड कर देंगे
53 का स्क्वायर हम लोग उसी तरह निकालेंगे स्टूडेंट। देखेंगे 3 के स्क्वायर में कितना अधिक है, 09, और 5 के स्क्वायर में फिर इसको ऐड कर देंगे। फिर 54 का स्क्वायर देखेंगे स्टूडेंट। 54 के स्क्वायर में हम लोग देखेंगे 4, 54 4 से 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर में 4 को ऐड कर देंगे। सेम हम लोग उसी तरह करेंगे 50 के अगल बगल वाले में। फिर 50 के माइनस वाले में हम लोग कैसे निकाले, आइए देखते हैं। सेम स्टूडेंट उसमें हम लोग ऐड करते हैं तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। 50 से देखेंगे कितने कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर। और देखेंगे कि फिर देखेंगे कि 50 से कितने कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। सेम 48 का स्क्वायर भी हम लोग उसी तरह करेंगे, 50 के अगल बगल में जो होगा, 50 के नजदीक। तो 8 का स्क्वायर नहीं देंगे, 48 हमारा देखेंगे 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0,4, और फिर 5 का स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो 23,04 निकल जाएगा। सेम स्टूडेंट 47 का भी स्क्वायर उसी तरह निकलेगा, 46 का भी स्क्वायर उसी तरह निकलेगा, और 44 का स्क्वायर भी उसी तरह निकलेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 100 वाले रूल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, ये जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग इसमें 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप लोग बताइए। 63 का स्क्वायर, जी हाँ, मैं पहले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, पर कई स्टूडेंट को डाउट था, सर वो क्लास समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। तो मैं फिर से आप लोगों का रिपीट कर रहा हूं। आप हम लोगों को 63 का स्क्वायर बताएंगे, 63 का स्क्वायर क्या होगा। यही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 63 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग 63 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। आइए, जैसे 63 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। 63 देखेंगे कि आपका ये 50 से कितने अधिक है, 50 से 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये 50 से कितने अधिक है, 50 से मेरा कितना अधिक है, ये 13 अधिक है, 13 यानी 13। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर में जितने अधिक है उसको 8 कर देंगे। 13 अधिक है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 38, 169 आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये जो ये लास्ट में जो हम लोगों को 2 डिजिट रहना चाहिए, इधर जो है ये जो लाइन पर है इसके डिजिट 2 डिजिट रहने, तो एक जो है हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड इसमें कर देंगे। तो 38 और 1 कितना हो जाएगा, 39। इसका आंसर हो जाएगा 39 69। सेम हम लोग 63 का भी इसको निकाल सकते हैं, 36 का भी निकाल सकते हैं, 38 का भी निकाल सकते हैं। 36 और 38 वाले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने कम है उसका स्क्वायर कर देंगे, और देखेंगे कि 5 का स्क्वायर में से वो कितना कम है, फिर उसका स्क्वायर करके हम लोग वहां पर आंसर निकाल सकते हैं। तो 38 का स्क्वायर आप लोग अगर देखिएगा, जैसे 38 का स्क्वायर आप लोग देखिएगा, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर 50 से कितना कम है स्टूडेंट, 12 कम है, तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। फिर देखिए 50 से कितना कम है, 12 कम है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोगों का, 25। 25 हो गया, 25 हम लोग क्या करेंगे,
12 जो है हम लोग माइनस करेंगे, 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। 23 है तो इधर हम लोगों को एक अधिक है तो एक इसको इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 23 और 1 कितना हो गया? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में हम लोग देखेंगे कितने अधिक है, कितने 25 देखेंगे, 25 से देखेंगे 50 से कितने कम है। 50 से स्टूडेंट ये जो है 12 कम है, तो 25 में हम लोग 12 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 13। और 13 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 14। तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का 14, 44 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन लिखे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मुझे उसको सॉल्व करके बताएंगे। इस मेथड से फिर मैं आप लोगों को एक सिंगल मेथड बताऊंगा जिसमें आप लोग कोई भी कैलकुलस स्क्वायर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए 23, 39, 74, 58, 79, 63, 66, 65। ये सारे स्टूडेंट आप लोग नोट्स कर लीजिए, मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया हूं या मैं आप लोगों को पूछूंगा। अब हम लोग देखेंगे 100 से अधिक वाले और 100 से माइनस वाले। यहाँ पे देखेंगे 100 से कितने अधिक है, एक अधिक है। क्या करेंगे एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1। तो इसमें जैसे हम लोग उसमें स्क्वायर करके ऐड करते थे ना, हम लोग उसको इसमें स्क्वायर करके ऐड नहीं करना है, सिंपल जितने अधिक रहेगा उसको हम लोग ये 101 में ऐड कर देंगे। 102 में भी सेम करेंगे, ये 2 कितने अधिक है 100 से 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 102 में 2 ऐड कर देंगे, हम लोग का निकल जाएगा 104 04। 103 का स्क्वायर भी स्टूडेंट सेम उसी टाइप पे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 09, फिर 103 है, फिर इसमें लोग जितना अधिक उसको ऐड कर देंगे। आइए अब हम लोग 100 से माइनस वाले में देखते हैं। नहीं, 100 से माइनस वाले 99 जो 100 से कितने कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर 0 1, और फिर देखिए कितने कम है तो उसमें हम लोग 99 में एक माइनस कर देंगे तो 9801 आ जाएगा। फिर 98 का स्क्वायर स्टूडेंट देखेंगे 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, और 98 में 2 माइनस कर देंगे 9604। 97 का स्क्वायर भी हम लोग सेम उसी टाइप का देखेंगे कि देखेंगे 100 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 09, और 97 में 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 94। 96 का स्क्वायर स्टूडेंट भी हम लोग उसी टाइप से निकालेंगे। सेम हम लोग स्टूडेंट 95 93 सबका स्क्वायर हम लोग सेम उसी टाइप से निकल जाएंगे। ये 3 देखेंगे 93 हम लोग 7 से कितना कम है 93, देखिए 100 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, और फिर 93 में हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 86, 86 49। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आइए तो तक देखता हूँ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हो तो मैं आप लोगों का वहां पे सॉल्व करता हूँ। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट, कहीं कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोगों को। स्टूडेंट मैं अभी आप लोगों को 100 तक का बताया हूँ,
मैं आप लोगों को 1 से 1000 तक का भी बताऊंगा। अभी जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को अभी 2 डिजिट स्क्वायर तक का बता रहा हूँ, 1 से लेके 99 तक का 2 डिजिट स्क्वायर। फिर मैं आप लोगों को 3 डिजिट स्क्वायर बताऊंगा। तो वेट कीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों का एक प्रॉपर वेट से नोट्स बनेगा। ये नोट्स आप लोग अच्छे तरीके से बनाइएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ओके स्टूडेंट। नहीं, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। आप लोग 1 to 99 के स्क्वायर, पहले आप लोग 1 to 30 के स्क्वायर याद करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा क्लास के एंड में, तो आप लोगों को वही सब सॉल्व करना है। जैसे मैंने आप लोगों को 100 का बताया, 100 से मैं आप लोगों को अधिक तक बताऊंगा। जहां तक मैंने बताया वहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को फिर मैं 998, 535 सबका स्क्वायर बताऊंगा। मैं आप लोगों को अभी तक जहां तक बताया हूँ वहां तक मैं आज आप लोगों को क्या जहां तक एंड करूंगा वहां तक का मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। स्टूडेंट, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 109 का स्क्वायर कितना होगा? 109 का स्क्वायर बताइए स्टूडेंट, जल्द से जल्द, काफी इजी है। 112 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर बताइए आप लोग। जल्द स्टूडेंट, इतना टाइम आप लोग को नहीं लगना चाहिए। 112 का स्क्वायर। वाह, काफी सही जवाब दे रहे हो। 116 का स्क्वायर बताएंगे आप लोग। 116 का स्क्वायर। कोई भी मोबाइल का यूज नहीं करेगा स्टूडेंट। 16 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर बताइएगा आप लोग। काफी समय ले लो आप लोग बताने में। एकदम बेसिक है। 116 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? मैंने आप लोगों को बताया कि 116 जो 100 से कितने अधिक है? 16 अधिक है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और हम लोग देखेंगे कि 116 जो है 100 से कितने अधिक है? 16 अधिक है। तो हम लोग 116 में 16 ऐड कर लेंगे, तो हम लोग हो जाएगा 132। 132 हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, उधर 16 का स्क्वायर 256 निकला, तो 2 हम लोग इसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 13456। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 123 का स्क्वायर बताइए स्टूडेंट, आप लोगों का कितना होगा? 123 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर।
स्टूडेंट गलत जो आप लोग कहाँ गलत कर रहे हो देखो, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात 123 मैंने बोला है, 123। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 123 देखेंगे, फिर गलत जवाब दे रहे हो स्टूडेंट आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को 123 का स्क्वायर बताया, तो गलत जवाब 123 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालोगे? सबसे पहले 23 का स्क्वायर हो गया, 23 का स्क्वायर निकालेंगे। 23 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 529, तो हम लोग 529 लिखेंगे। फिर देखेंगे 123 में, स्टूडेंट गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आइए मैं आप लोगों को 123 का स्क्वायर बताता हूँ। सबसे पहले अपने कॉपी पेन में 123 का स्क्वायर लिखेंगे आप लोग। 123 में लिखेंगे तो सबसे पहले कितना अधिक है हम लोग देंगे 23। 23 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 529। 529 लिखा आप लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे 123 में, देखिए 23 अधिक है तो 23 को ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 146। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को वो जो लाइन जो हम लोगों ने मैं आप लोगों को पढ़ाया था उसके पार 2 ही डिजिट रखना है। तो मैं देखूंगा अगर 5 अधिक है तो 5 हम लोग इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 15129। समझे स्टूडेंट? समझ में आई? नहीं तो मैं आप लोगों को वहां बोर्ड पर बताऊंगा। इससे आप लोगों को समझ में आ गई तो कमेंट करेंगे यस सर, और नहीं आई तो नो सर। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वॉइस आ रही है आप लोगों को? अब वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे।
स्टूडेंट मैंने आपको 123 का बताया तो वो समझ में आया? 123 का स्क्वायर बताया मैंने आप लोगों को बताया तो समझ में आया? वॉइस आप लोगों को नहीं आ रही होगी इसलिए समझ में नहीं आया, वो चलिए मैं बताता हूँ। 123 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये 100 वाले मेथड में, 100 बेस मेथड में ये देखेंगे ये कितने अधिक है, 100 से कितने अधिक है, 23 अधिक है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 529। और हम लोग देखेंगे ये 123 जो 100 से कितने अधिक है, 23। तो हम लोग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें हम लोग को स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, 123 में हम लोग 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 146। 146 प्लस इधर जो ये 529 निकला इसमें हम लोग एक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम लोग हो जाएगा 15129। हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर किधर कभी भी इधर तीन नहीं रहता उसको एक कैरी फॉरवर्ड करके इधर कर देते हैं। मैं आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चन दूंगा तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ओके, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और उसको आप लोग नोट्स करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे आप लोग, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना आ रहा हो। लिखिए 40, एक कॉपी में नोट्स कीजिए, 42 का स्क्वायर। मैंने आप लोग को कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पिन किया हुआ है, वो क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन का जवाब देने के बाद मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कोई भी स्क्वायर उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। मैंने आप लोगों को जो वो क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन जो पिन किया उसका आंसर आप लोग दें, फिर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी जस्ट चैट बॉक्स में जवाब दें।
आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये क्लास को फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए और उसको अच्छे तरीके से समझिए। फिर मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेकर होगा। पहले ये क्लास अच्छे से समझिए और अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। हम इसका जवाब गलत दे रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट ने 42 का स्क्वायर का जवाब दिया, वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ने 93 का जवाब दिया है, उनका जवाब सही है। 42 का जवाब बिल्कुल गलत है। ओके स्टूडेंट, आज आप लोगों का क्लास यहीं पर एंड रहेगा। तो आप लोगों को मैंने जो भी क्वेश्चन दिया वो सारा सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। मेरा प्रश्न, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, वो जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो आप लोगों के पास होगा उसी में सेंड करेंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मैं समझ रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो एक क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले और अच्छे तरीके से समझ ले और एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चले, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को जो दिया हुआ है उसी पे सेंड कीजिएगा, बोलिएगा सर को सेंड कर दें। गुड बाय स्टूडेंट, आप लोग यही टाइम पे जुड़े हुए रहिएगा।